हेलो साथियों, एपीएम जीके क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पॉलिटिकल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशन शायरी। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं तब आग लगी हो सीने में। इसी शब्दों के साथ में आज की क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करेंगे और आपको देखना है। फटाफट देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा की कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार तथा परिचय पत्र की संज्ञा किससे दी जाती हैं? इसका आंसर क्या है? प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इसका आंसर प्रस्तावना। इसको आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा है, भारत के संविधान की विधि का शासन संबंधित प्रावधान कौन से देश से लिखा गया है? कहाँ से लिखा गया है? इंग्लैंड से। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीतियाँ निर्देशक तत्वों को की प्रेरणा किस संविधान से प्राप्त हुई है? किस संविधान से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? कनाडा से नहीं ली गई है, अमेरिका से नहीं ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, कहाँ? आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है? क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की समर्थित सूची में अवधारणा ली गई है? कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कितनी सूचियाँ हैं? 3 सूचियाँ, समर्थित सूची, संघ सूची और राज्य सूची। उसके बाद में भारतीय संविधान की मूल अवधारणाओं का समावेशन किया गया है? कहाँ से? तो अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। और उसके बाद में क्वेश्चन है, भारत के संविधान के केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। उसके बाद में भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेशन कौन से देश से किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। यह भी याद रखना है। उसके बाद में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो मैथिली जोड़ी गई थी। इसमें डोरी, बोडो, मैथिली और संताली ये भाषाएं जोड़ी गई थी। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसके बाद में निम्नलिखित में से संविधान की 6वीं अनुसूची में किस राज्य से लागू नहीं होती है? तो मणिपुर से। कहाँ से नहीं होती? मणिपुर से। उसके बाद में निम्नलिखित में से दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विस्तरण किस सूची में है? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल की। कितनी सूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल के आधार पर हैं। और 11वीं सूची में है पंचायत, और 12वीं नगर पालिका के संबंधी, उसमें ये अनुसूचियाँ हैं। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन से मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय दिया कि दल बदल के संदर्भ में सभी शक्तियाँ संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित होगी? तो कौन से किया था? कियोत एलोहन मामले में। कियोत एलोहन मामले में। उसके बाद में संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ थी? तो कितनी अनुसूचियाँ थी? कुल कितनी अनुसूचियाँ थी पहले? तो 8 थी। यानी अंतिम संविधान प्राप्त हो उसके बाद पहले 8 थी, उसके बाद में कितनी होगी? 12 अनुसूचियाँ हो गई थी। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध है? तीसरी अनुसूची कौन सा संबंध है? तो इसमें याद रखने के शॉर्टकट तरीके हैं। जैसे शपथ में कितने अक्षर आते हैं? 3। तो इसमें सभी के शपथ का वर्णन किया गया है 3री अनुसूची में। और भारतीय संघ के में शामिल राज्यों का संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में है। भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची के संबंधित में किससे है? तो राज्यसभा की प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से नहीं, इसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ये याद रखना, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। उसके बाद में है, संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? भाग 9 के तहत नगरपालिका, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची जोड़ी थी। कौन सी
किसके तहत जोड़ी थी? बलवंत राय मेहता समिति की ओर से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमिलित है? असुमिलित चार्ट है साथियों, तो इसमें से कौन सा है? 67 में अनुच्छेद 67 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यालय। अनुच्छेद 59 में कौन सा है? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करने। अनुच्छेद 63 में भारत के एक राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, उसमें है महाभियोग की प्रक्रिया वगैरह, उसमें है ये मेरे सबसे। और इसके बाद में राष्ट्रपति के उम्मीदवार को कुल मतों की कितने मत प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो 1/6। उसके बाद का क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद 67 में क्या है? 4 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो ये होगा। और उसके बाद में अनुच्छेद 66 में क्या है? तो राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव। और अनुच्छेद 70 में कौन सा? अनुच्छेद 70 में है दो अन्य आकस्मिकताओं के में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। और अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित मामले। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस बाद में है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो कौन सा है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 69 याद रखना। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो कौन सा है? राज्यों की विधान परिषद। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 61 में। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति का तहत राष्ट्रपति किस विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो निलंबनकारी वीटो शक्ति के तहत, निलंबनकारी वीटो शक्ति। उसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, तो इसमें क्या होगा? वह राज्य के विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो। उसके बाद में राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है तो क्या करता है? अपने निर्वाचन की तारीख से, सदन के द्वारा निर्धारित तिथि से या निर्वाचित, इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि ऑप्शन है अपने पद ग्रहण के दिन से। तो ये इसका सही है सी। और निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित तिथि से नहीं होता है, इसका सही आंसर है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखना है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360 में। निम्नलिखित संविधान में से कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास में संविधान के संबंधित करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 86 में। संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ कार्यपालिका शक्तियों का राष्ट्रपति से निहित है? तो अनुच्छेद 53। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 153। निम्नलिखित में से किस समिति में स्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो सरदार शरण सिंह समिति, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया?
तो 1976 में किया गया था। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल्य कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा जाता है? तो तीसरे स्थान पर रखा जाता है, यह ध्यान रखना है। उसके बाद में ये भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विस्तार संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका आंसर है बी, भाग 4 के में, भाग 4 के में दिया गया है। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उससे अक्षुण्ण रखें, उससे उपलब्ध किया गया है मूल कर्तव्यों में। किसमें उपबंध किया गया है? मूल कर्तव्यों में। उसके बाद में भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसमें है ये लोक चुनावों में मतदान करना, ये है बस विज्ञान प्रवृत्ति विकसित करना, ये नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा वाला नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विकसित करना ये है, लोक चुनावों में मतदान प्राप्त करना ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बाकी वाले सब हैं। संविधान के प्रति निष्ठावान अपना रहना और आदर करना, समान आदर का सम्मान करना ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकसित करना ये भी है। समझ में आगे को। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य में अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 51 के 51 में। कौन से में? 51 में। उसके बाद के हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दिए गए समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। इसका आंसर ए है। और बाकी वाले ऑप्शन आप आराम से पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में राज्य के समस्त सार्थक कदमों पर परामर्श देता है। तो कौन सा है? ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। बाकी के क्वेश्चन आप आंसर इसमें देख सकते हैं। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। इसका आंसर सी है। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के सुरक्षा की अभिव्यक्ति का उल्लेख है? तो ये राज्य नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 में संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध का अधिकार स्वीकृत करता है? किससे करता है? तो बच्चों के लिए, स्त्री के लिए और जनजाति के लिए, दलितों के लिए नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा 1 2 3। अनुच्छेद 46 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में क्या है? काम करने के अधिकार। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की संरक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य नीति निर्देशक के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है उद्योग के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता। कामगारों की सहभागिता। इसका आंसर है बी। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथक्करण किससे न्यायाधीशित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। आर्टिकल 16।